बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 10th क्लास एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू थी और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 10th क्लास की तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर जिस यूनिट का और जिस एक्सरसाइज का जिस क्वेश्चन का भी आप लेक्चर लेना चाहें आसानी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी, पार्ट 3। क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं तो वही हमने मेथड यहाँ पर यूज़ करना है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, सेटिस्फाई द रिलेशन के इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन ये इक्वेशन है इसके हम रूट्स लेट कर लेंगे। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इस गिवन इक्वेशन के हमने रूट्स लेट कर लिए। वो हमारे पास है जी अल्फ़ा बीटा। अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन के जो रूट्स हमने लेट किए हैं इनका सम हम फाइंड कर लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पर देखें जी, इस इक्वेशन में हमारे पास जो b है, x का कोएफिशिएंट वो 2 है, -2, क्योंकि साइन साथ आएगा। ये माइनस इस फार्मूले में है और ये माइनस इस कोएफिशिएंट का है, ओवर a हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है। इसे सिंप्लीफाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3, यानी कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू 2/3। और यहाँ से आप अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू भी निकाल लें। मैं यहाँ पर निकालता हूँ जी बीटा की वैल्यू कि बीटा इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फ़ा। ये आपके काम आएगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, इनका लें प्रोडक्ट, इनके अल्फ़ा बीटा वो होता है c/a। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c हमारे पास क्या है जी, इस इक्वेशन में c हमारे पास 7m + 2 है और a हमारे पास क्या है जी 3। तो ये इनका आ गया प्रोडक्ट। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दें। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट करना है। हमने यहाँ पर फाइंड करना है m, और m इस इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। m हमारे पास कब आएगा, जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी। यहाँ पर बात को समझें, इक्वेशन नंबर 2 में m हमारे पास मौजूद है और m की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी है। अब m हम कब फाइंड कर सकेंगे, जब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं यानी कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। अब देखें जी, जो हमारे पास गिवन है वो आप यहाँ पर राइट करें। वो क्या है जी, हमारे पास 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज़ इक्वल टू 18। अब इसमें हमने ये बीटा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, आप यहाँ पर राइट कर लें, पुटिंग वैल्यू ऑफ बीटा, यानी कि बीटा की वैल्यू इसमें पुट करें 7 अल्फ़ा माइनस 3। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2/3 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 18। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा।
अब हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है और हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस 3 से 3 कैंसिल 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा आ जाएगा इज़ इक्वल टू 18। अब देखें जी 7 अल्फ़ा और ये 3 अल्फ़ा 10 अल्फ़ा हो गया, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 18 और ये -2 राइट साइड पर जाकर +2 का हो जाएगा और इस तरीके से 10 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 20 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा 20/10। तो इस तरीके से हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी ये 0 से 0 कैंसिल, 2/1 इज़ इक्वल टू 2। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू आपने पुट करनी है, ठीक है जी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन अल्फ़ा की, क्योंकि बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये आपके सामने इक्वेशन बीटा इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस, अब इस अल्फ़ा की जगह पर हमने यहाँ पर राइट कर लें 1, ठीक है जी, इस अल्फ़ा की जगह पे हमने ये वैल्यू 2 इसकी पुट करनी है, 2 पुट करें जी। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, बीटा इज़ इक्वल टू, इस कैल्शियम में आएंगे 3 आएगा, 3/3 1 मल्टीप्लाई 2 2 1 ज़ा 2 माइनस 3/1 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6, इस तरीके से 2 - 6 -4 आ जाएगा /3। ये बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4/3। अब देखें जी हमने क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करना थी और इक्वेशन नंबर 2 में m की वैल्यू हम उस वक्त फाइंड करते जब हमारे पास अल्फ़ा बीटा होता, और हमने अल्फ़ा बीटा जो गिवन रिलेशन है, ये जो हमारे पास गिवन रिलेशन है इसकी मदद से फाइंड कर लिए। ये हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा की और ये है बीटा की। अब पुट करें, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा इन 2, इक्वेशन 2 में हमने क्योंकि m फाइंड करना है तो इसलिए हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करनी है। अब अल्फ़ा हमारे पास 2 है और बीटा हमारे पास -4/3 है इज़ इक्वल टू 7m + 2/3। देखेंगे डिनोमिनेटर में यहाँ भी हमारे पास 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी +- 2 4 ज़ा 8। ये 3 से 3 कैंसिल कर लें या बोथ साइड पर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जब डिनोमिनेटर में 3 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 7m + 2। अब हमने क्योंकि m की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ऐसा करें, इस 2 को यहाँ ले जाएं तो -8 - 2 और ये 7m। अब m इसे आप इस तरफ ले आएँ, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आएँ और लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर ले आएँ, तो ये -10, ये -10। अब देखें जी हमारे पास क्योंकि 7m है तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो m इज़ इक्वल टू -10/7। तो यही चीज़ हमने m की वैल्यू फाइंड करना थी। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।